गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीषा वर्मा फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। हमने 5th यूनिट स्टार्ट की थी जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शुरुआत है वो होती है नंबर सिस्टम से, और देन उसके बाद लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स होते क्या है, ठीक है, और कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से उन्हें बनाया जाता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर अपने जो फर्दर वीडियोस हैं उनमें पढ़ने वाले हैं। अभी इस लेक्चर में हम केवल फंडामेंटल जो लॉजिक गेट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे कई सारे वीडियोस जो है वो इन्हीं लॉजिक गेट्स के ऊपर आने वाले हैं। तो आप शुरुआत करते हैं कि इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमने वो पार्ट लिया है कि ये लॉजिक गेट्स क्या हैं, किसने शुरुआत की, कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए, हमारे पास हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, वहां पे हमने बाइनरी जो नंबर सिस्टम था वहां पर हमने एक चीज नोटिस की कि वहां पे केवल दो ही हमारे पास बिट होते हैं। कौन से? 0 एंड 1। ठीक है, 2 वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि हमने कहा था कि ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं, यस नो भी कर सकते हैं, है ना, ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और वहीं पर ही हमने, आपको याद हो कि एक डेफिनेशन भी दी थी कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसको हम लॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉजिकल प्रोसेस को यूज जहां पर हम जिन सर्किट्स में करते हैं, जिन सर्किट्स को हम लॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज करते हैं उनको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं या लॉजिक सर्किट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि कोई सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसका जवाब हमें यस नो में चाहिए या ट्रू फॉल्स में चाहिए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अब हम समझते हैं कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस नो में चाहिए तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे तार्किक प्रश्न। ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट्स। तो अब ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उनको अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने जो ये सर्किट्स वगैरह हैं उनके थ्रू अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए जॉर्ज बोले नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले यूज किया 1856 में यूज किया था बाइनरी न्यूमेरिकल्स को लेके एक अलजेब्रा बनाई। ठीक है, तो जिसमें कि उन्होंने जो लॉजिकल एनालिटिकल जो स्टेटमेंट्स थे उनको सॉल्व करने के लिए बाइनरी सर्किट्स बनाए। ठीक है, और जो जो लॉजिक सर्किट्स उन्होंने बनाए वो 3 बेसिक तरीके के बनाए, और जिनको कि उन्होंने नाम दिया बेसिक लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमें अपने घर में लाइट जलानी है, हमने बल्ब जलाया, आपने स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। ठीक है, तो बल्ब के जलने की जो स्थिति है उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि भाई बल्ब क्यों जला। 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक तो बल्ब क्या था, आपका सही था। ठीक है, सेकंड, आपका स्विच सही था और उसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो था फ्लो प्रॉपर था। अगर मान लीजिए लाइट नहीं आ रही है, आपके घर में लाइट नहीं आ रही है, तो आपका बल्ब सही होते हुए भी नहीं जलेगा। या फिर अगर लाइट आ रही है लेकिन बल्ब खराब है तो भी आपका स्विच नहीं, वो बल्ब नहीं जलेगा। तो दोनों ही कंडीशनें आपके लिए क्या है, जरूरी है। किसी भी बल्ब के जलने के लिए 2 कंडीशंस हो गई, बल्ब का सही होना और लाइट का आना यानी करंट फ्लो होना, दोनों जरूरी हैं। तो एक तरीके से इस चीज को अगर हम लॉजिकली सोचे तो हमारे पास 2 कंडीशन जरूरी हैं। ठीक है, दोनों अगर फुलफिल हो रही हैं तो ही हमारा बल्ब जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके के और एग्जांपल्स, बेसिक जो एग्जांपल्स थे उनको लेते हुए 3 तरीके के गेट्स बनाए गए जिनको नाम दिया गया एंड, और नॉट गेट। ठीक है, और इन जो 3 बेसिक जो लॉजिक गेट्स है उनके कॉम्बिनेशन से कई तरीके के और भी
कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट जैसे कंप्यूटर्स वगैरह आदि का भी फैब्रिकेशन किया गया, बनाए गए। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट हमने नाम लिखा था एंड गेट, जैसा कि हम नाम से ही देख सकते हैं, एंड मतलब होता है और, तो और गेट जिसमें कि हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक इनपुट जो होते हैं वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, टू और मोर भी हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो वन होता है। ठीक है, तो आउटपुट केवल वन रहेगा। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो यही है कि एंड गेट में जो आउटपुट है वो वन तभी रहेगा जबकि सारे जो इनपुट्स हैं वो वन कंडीशन में हो। ठीक है ना, अगर सभी वन कंडीशन में होंगे तभी वो वन होगा, अदरवाइज वो जीरो रहेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो एंड गेट्स हैं उनको हम कोइंसिडेंस गेट्स भी कहते हैं। कोइंसिडेंस मतलब कि सारे के सारे जो इनपुट्स हैं अगर वो कोइंसिडेंसली वन में होंगे देन आउटपुट विल बिकम वन, अदरवाइज आउटपुट ऑलवेज रिमेन्स जीरो। ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लीजिए हमने इनपुट मान लिया है ए और बी, और एंड ऑपरेशन के बाद यदि हमें आउटपुट मिल रहा है एक्स, तो हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, है ना। हमने यहां पर मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन को क्यों लिया है, क्योंकि अगर ये दोनों वन होंगे देन ही मल्टीप्लाई वन होगा, अदरवाइज जीरो आएगा, है ना। तो देखिए ट्रूथ टेबल में हमारे पास इनपुट हमने ले लिए ए बी और आउटपुट ले लिया हमने एक्स। अब हम कंडीशंस को देखते हैं, अलग अलग कंडीशन को, कि ए ऑफ बी ऑफ, तो आउटपुट क्या मिला, जीरो यानी ऑफ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करें कि ट्रूथ टेबल को समझने के लिए हम ले सकते हैं हेल्प किसकी, यहां पर दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के। देखिए कि अगर हम मान लीजिए किसी भी एक सर्किट की कल्पना करें जिसमें कि बैटरी लगी हुई है, दो स्विचेस हैं, लेकिन दोनों स्विच जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, श्रेणी में लगे हुए हैं, और एक बल्ब लगा दिया। सिंपल सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान लीजिए अगर दोनों ही स्विचेस ऑफ है तो क्या बल्ब जलेगा, यानी एक्स आउटपुट हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो जीरो। सेकेंड कंडीशन है ए ऑफ बी ऑन, तो ए को ऑफ कर दीजिए, बी को ऑन कर दीजिए, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, यानी जीरो। ए ऑन बी जीरो बी ऑफ, तो हमारा बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, तो जीरो। लेकिन यदि ए बी ऑन बी भी ऑन, तो देन डेफिनेटली हमारा जो आउटपुट है वो वन मिलेगा, यानी कि दोनों स्विचेस के ऑन होने पर ही बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सिंपल तरीका है कि भाई अगर हम एंड गेट को किसी सर्किट से कंपेयर करें तो किस तरीके के सर्किट्स इसमें बनेंगे, तो हमने यहाँ पर इसको दिखाया है। और साथ में ही जो आपके यहाँ पर ये दिखाया हुआ है सिंबल ऑफ एंड गेट की, यदि सिंबल का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी सर्किट में एंड गेट को यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ये तरीका है जिसमें कि दो इनपुट्स इस तरीके से हम लगा देते हैं और आउटपुट जो है x इज इक्वल टू ए डॉट बी हमें मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे गेट की बात करते हैं, और गेट। और गेट नाम या गेट है ना, अथवा गेट, यानी कि इसमें यदि मान लीजिए एक भी इनपुट वन कंडीशन में है तो आउटपुट हमें कैसा मिल सकता है, वन मिल सकता है। ठीक है, तो और गेट में भी वही कंडीशन है कि टू और मोर इनपुट्स हो सकते हैं और वन आउटपुट, यानी कि जो इनपुट्स है वो ज्यादा हो सकता है लेकिन आउटपुट एक ही रहेगा। फिर वही इंपॉर्टेंट कंडीशन कि वेदर वन और मोर इनपुट आर इन स्टेट वन, द आउटपुट ऑफ और गेट इज इन स्टेट वन। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको देखते हुए हमने और जो ऑपरेशन था उसको हमने किस तरीके से लिखा, इस तरीके से a प्लस बी। ठीक है, तो प्लस वाले जो ऑपरेशन होता है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है दोनों के प्लस वन होने की। अगर हमारा कोई भी एक वन हो जाता है तो भी हमारे पास आउटपुट वन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल की।
और ट्रूथ टेबल को समझने के लिए हम हेल्प लेंगे सर्किट की। अब की बार हमने क्या किया कि जो हमारे पास सर्किट था उसमें हमने यहां पर देखिए पैरेलल में स्विचेस को लगाया है। एंड गेट के टाइम पे हमने किस में लगाया था, सीरीज में, अब की बार पैरेलल में। ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशन वही लेते हैं कि दोनों को ही ऑफ कर देते हैं, यानी कि ए बी जीरो एंड बी बी जीरो। तो आउटपुट क्या होगा हमारे पास, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, सो एक्स इज जीरो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनमें से बी को ऑन कर देते हैं, यानी ए ऑफ, ए जीरो, बी वन। ए को, बी को हमने ऑन कर दिया तो क्या होगा, सर्किट सर्किट पूरा हो जाएगा एंड देन करंट विल बी फ्लो इन दी बल्ब। ठीक है, और जिसकी वजह से बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा और हमारे पास आउटपुट हो जाएगा 1। ठीक है, थर्ड कंडीशन, अगर हम ए को ऑन कर दे बी को ऑफ कर दे तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट 1 मिल जाएगा। और यदि दोनों को ही हम ऑन कर देते हैं तो अभी हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ट्रूथ टेबल समझ में आ गई होगी कि ट्रूथ टेबल किस तरीके से हमने बनाई है। ट्रूथ टेबल जो है वो एक तरीके से सत्य सारणी होती है जो कि हमें यह बताती है कि अलग अलग कंडीशन पे हमारे पास आउटपुट क्या मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हमने एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की से हमने इसको समझ लिया है। अब वापस से वही कि सिंबल ऑफ और गेट जो है वो हमने यहाँ दिखाया हुआ है कि यदि हमें सिंपल किसी डायग्राम में और गेट को दिखाना है तो हम इस सिंबल को यूज करके उसको बता सकते हैं। ठीक है, इजी गेट है। इसके बाद जो थर्ड गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट मतलब कि नहीं गेट। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस क्या है पढ़ते हैं कि नॉट गेट जो है उसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। ठीक है, ये कंडीशन एंड गेट और गेट में नहीं थी। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉट गेट में ये कंडीशन अलग से है कि इसमें केवल एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। सेकेंड, इट एक्ट एज ए नेगेशन लॉजिक। अब नेगेशन लॉजिक क्या होता है, उल्टा। ठीक है, अगर हमें किसी भी काम को क्या करवाना है, उल्टा करवाना है, इन्वर्ट करवाना है, तो इस लॉजिक गेट को हम यूज कर सकते हैं। यदि हमारे पास देखिए, व्हेन द इनपुट ऑफ नॉट गेट इज जीरो, इनपुट जीरो है तो आउटपुट इज अपोजिट, यानी कि इन स्टेट 1, एंड व्हेन इनपुट इज 1 देन द आउटपुट ऑब्टेन इज इन स्टेट 0, यानी कि ये क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। इसलिए इस गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। ये रहा, ड्यू टू दिस रीजन द गेट इज कॉल्ड एज द इन्वर्टर। ठीक है, अब देखिए इसकी ट्रूथ टेबल हम पढ़ेंगे। अब ट्रूथ टेबल पढ़ने के लिए लेकिन हम क्या करें, एक बार इसके सर्किट को देख ले कि अब की बार हमने स्विच को क्या किया, बल्ब के ही पैरेलल में जोड़ दिया। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर स्विच को हम ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो हो जाएगी स्विच में से, बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर हम इसे ऑफ रखते हैं, ए को ऑफ रखते हैं, देखिए इनपुट को अगर हम 0 रखते हैं तो करंट इसमें से फ्लो नहीं होने की वजह से क्या होगा, बल्ब में से फ्लो हो जाएगी और जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट 1 मिल जाएगा। लेकिन हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे करंट जो है स्विच में से फ्लो करने लग जाएगी और बल्ब ऑफ हो जाएगा। ओके, सिंपल तरीका है। अब इसका जो सिंबल है उसको हम इस तरीके से एक लाइन के एंड पर इस तरीके से गोले के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, अगर हमें सिंपली किसी भी उसमें दिखाना है तो हम कई बार गोले के द्वारा भी इसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके बेसिक लॉजिक गेट्स थे तो जो आपने पढ़ लिए हैं। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करने वाले हैं। सो आप मिस ना करें वीडियोस और इनको एक बार पढ़ के देखें, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इजी इजी टॉपिक है ये, तो आप प्लीज इन्हें मिस ना करें। So thank you so much and keep watching further videos.